शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की पुष्टि जो है वो हुई है। वालिद पुलिस ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पुष्टि कर दी है। वालिद पुलिस ने उस लड़की की पहचान भी बताया जा रहा है कि कर ली है। फिलहाल उस लड़की का बयान दर्ज नहीं किया गया है। शिजान के पुराने चैट खंगालने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। शिजान के न सिर्फ फोन की जांच की जा रही है बल्कि उसके लैपटॉप को भी अपने हिरासत में लिया है, उसकी जांच भी की जा रही है। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है और ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड की जो बात सामने आ रही है वो जरा एंगल समझाइए, उसमें कहां तक पुलिस कह रही है कि पहचान हो चुका है लेकिन बयान अभी दर्ज नहीं हुआ, तो उससे भी आने वाले दिनों में पूछताछ होगी। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस हर उस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो इस केस को सॉल्व करने में मदद देगी, क्योंकि देखिए कई बार सवाल जो है वो उठते थे कि आखिर वो क्या कारण है कि तुनिशा का ब्रेकअप हो जाता है शिजान से, और वो क्या बातें थी जो 15 मिनट के अंदर हो जाती है और तुनिशा आत्महत्या करने पे उतारू हो जाती है। तो इसमें जो एक मेन कड़ी है वो आ रही है ये मिस्ट्री गर्लफ्रेंड, यानी कि शिजान की एक और ऐसी गर्लफ्रेंड जिसकी जिक्र उस दिन शायद शिजान ने तुनिशा के सामने किया हो, या ये लड़की जो है वो किस तरीके से इस पूरे रोल में सामने आती है और उसके सामने आने के बाद जो है तुनिशा इतनी डिप्रेस्ड एंजाइटी में चली जाती है और ब्रेकअप तक की नौबत आ जाती है। देखिए, ये वही सेट है अली बाबा का जहां पे तुनिशा ने आत्महत्या की थी, और ये वही मेकअप रूम है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये ताला लगाया हुआ है और इसी मेकअप रूम के अंदर तुनिशा ने अपनी जान ले ली, फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, किस डिप्रेशन में, किस मानसिक प्रताड़ना में तुनिशा होगी। और ये बार बार जो शिजान है ये अपने सारे के सारे जो वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है उसको बदल रहा है। पहले ये बता रहा है कि हमारे बीच में एज का गैप था, फिर निकल के सामने आ रहा है कि नहीं, मैं श्रद्धा मर्डर केस से काफी ज्यादा तंग आ गया था, इस केस के कारण मैंने ब्रेकअप कर लिया। और अब ये तीसरी जो एंगल निकल के सामने आ रही है वो है मिस्ट्री गर्लफ्रेंड। पुलिस हर उस एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड की पहचान भी हो गई है। पुलिस जो है अब जल्दी इससे संपर्क साधेगी और उसके बाद जो है इस बात को लेकर भी तस्दीक की जाएगी कि इस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का रोल इस पूरे केस में कहां है, और क्या इस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड को तुनिशा के बारे में पता था, या इस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड के साथ मिलके क्या क्या बातें जो है वो शिजान ने की थी। तो हर एक एंगल पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अभिषेक, तमाम एंगल पुलिस जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान अगर हो गई है तो उसका बयान भी दर्ज किया जाएगा कि उसे इस रिलेशनशिप के बारे में पता था या नहीं था और उसका रोल कितना बनता है इस केस में। बने रहिए अभिषेक हमारे साथ। शिवानी भी हमारे साथ बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है वो हम दर्शकों को बता दें। तुनिशा शर्मा मौत मामले में वालिद पुलिस ने स्टूडियो जाकर क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया है। इस रिक्रिएशन के दौरान पुलिस शिजान को भी अपने साथ लेकर गई थी। कल देर रात वालिद पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। अभिषेक अभी वहीं पर मौजूद है जहां पर तुनिशा ने सुसाइड किया था और वहीं पर सीन जो है वो रिक्रिएट किया गया था। अभिषेक, आपके पास आते हुए जरा जानना चाहूंगी कि कल देर रात पुलिस जो है शिजान को अपने साथ लेकर गई थी, सीन रिक्रिएट करके ये जानने की कोशिश की, क्योंकि बार बार स्टेटमेंट शिजान बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आप स्पॉट पर होंगे, वहां बताएंगे क्या कुछ हुआ, तो उससे भी कुछ क्लूज मिलेंगे। जान को लेकर यहां पहुंची थी और उसके बाद ये एंगल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कि जब शूट खत्म हुआ, जब ब्रेक आया, तो ब्रेक के वक्त तुनिशा जो है बहुत खुश नजर आ रही थी, अपना मेकअप करवा रही थी, और उसके बाद वो शिजान के मेकअप रूम में जाती है। इसी मेकअप रूम में, शिजान के मेकअप रूम में जाने के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, स्नैक्स लेते हैं वो, और उसके बाद जब शिजान बाहर निकलता है शूट के लिए, उसके बाद जो तुनिशा है वो अंदर बंद पाई जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। तो पुलिस यहां पे आके इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कैसे कैसे कितने वक्त पे शिजान से वो बातचीत की, कहां पे दोनों बैठे हुए थे, कहां पे सुसाइड जो स्पॉट था वो था, इसके अलावा कौन से प्लेट में उन्होंने खाना खाया था, किस किस जो एविडेंस है, जो पार्टिकल्स वहां मौजूद है, उनमें से किस किस से ट्रेसेस मिल सकते हैं। ये सारी बातों को लेकर पुलिस ने कल रिक्रिएशन किया था और लगातार जो है शिजान के स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को बना रही है, क्योंकि शिजान बार बार बरगला रहा है, कभी वो कुछ और बोलता है,
कभी दूसरे दिन कुछ और बोलता है और तीसरे दिन कुछ और बोलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है पुलिस के लिए भी कि वो स्पॉट पे आके रिक्रिएट करे और उसके बाद चीजों को एक टाइमलाइन में सेट करे। और यही कारण था कि पुलिस जिजान को लेकर यहां पहुंची थी और उसके बाद इसी सेट पे रिक्रिएशन किया गया था, स्पॉट को बनाया गया था, टाइमलाइन सेट की गई थी कि कितने बजे वो दोनों पहुंचे, कितने बजे बातचीत हुई और क्या क्या बातचीत हुई। क्योंकि और उसके बाद जिजान जो स्टेटमेंट दे रहा है उससे भी उसका मिलान किया जाएगा।